मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। समूचे क्षेत्र की आस्था के केंद्र धारनाथ मंदिर का अब धारेश्वर लोक के रूप में भव्य विकास किया जाएगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से 1500 व्यक्तियों की क्षमता वाला सत्संग भवन निर्मित किया जाएगा। इस निर्माण हेतु शासन से राशि स्वीकृत हो चुकी है। धारनाथ मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धारनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जन भावनाओं का केंद्र भी है और धारेश्वर लोक के रूप में इनका विकास क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त करेगा। इस अवसर पर धार विधायक नीना वर्मा ने जनता से अपील की कि धारेश्वर लोक निर्माण में सक्रिय रूप से सहभागी बने और इससे जनास्था का भव्य प्रतीक बनाने में योगदान करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने कार्यक्रम में धारेश्वर लोक के विस्तृत परियोजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये लोक आने वाले समय में पर्यटन और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम बनेगा। आयोजन में 3D वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से धारेश्वर लोक की संपूर्ण विकास प्रक्रिया की जानकारी दी गई, जहां कार्यक्रम में महंत नीलेश भारती, जिला पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, एसडीएम राहुल गुप्ता, धारनाथ आरती मंडल के सदस्य, समाजजन और अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। एमपी न्यूज पायलट के लिए शैलेंद्र जोशी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और इस विश्वास का ही परिणाम है कि अभी तक तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। सड़क, बिजली, पानी, गांव, स्कूल, शहर, सबको हम प्रोग्रेस करते चले जा रहे थे, लेकिन अंतहीन प्रगति के बाद अब ऐसा लगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है उनके लिए अगर हम कुछ कर पाएँ तो शायद इससे ज़्यादा और सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। जब उज्जैन का महाकाल लोक का निर्माण हुआ और वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसको देखने के साथ ही एक क्लिक हुआ कि हमारे यहाँ की जो धार की पहचान है, धारनाथ बाबा का यदि हम स्थान को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से डेवलप कर सकते हैं तो बहुत ही धार के लिए सौभाग्य की बात होगी। और इसको ध्यान में रख कर के जब प्रशासन से, कलेक्टर सर से चर्चा की गई तो प्रशासन के सहयोग से वल्लभ भाई अग्रवाल जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया, बनाया गया, और ये आप लोगों ने अभी देखा होगा कि उसको हमने एक भव्यता प्रदान की है। और उसकी शुरुआत 3 करोड़ रुपए से भी हुई है सत्संग भवन बना करके, क्योंकि हमारे यहाँ जो धार्मिक आयोजन समय समय पे होते रहते हैं उसके लिए कोई उचित स्थान नहीं होता लोगों के बैठने के लिए या कार्यक्रम करने के लिए। तो उसका एक 3 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, टेंडर लग चुका है, जल्दी उसका भूमि पूजन हो जाएगा। और ये शुरुआत करने के साथ ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास फंड की व्यवस्था होती चली जाएगी, या तो सीएम सर या सीएस सर या पब्लिक जिस भी फंड से होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक ही माध्यम से हो, एक ही जगह से हो, एक ही कंट्रोल से हो। और ये सब करने के बाद जब इसकी भव्यता अपना स्वरूप ले लेगी तो शायद हमें ऐसा लगेगा कि हमने धार के लिए कुछ किया है या धार को एक नई पहचान दी है। धार के इतिहास के अंदर एक नया स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। और आप सब लोगों से अपील है कि आप सब लोग बाबा से प्रार्थना करें कि ये जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके। एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? अपील तो मैंने यही करनी है कि कलेक्टर सर से इसका एक अलग से सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। अब बाबा की जितनी इच्छा होगी उतना उसमें लगता चला जाएगा। अगर किसी का कोई मन है या कोई चाहता है तो उस अकाउंट के अंदर कलेक्टर सर को ही उस अकाउंट के अंदर अपनी राशि जमा कराएगा, ताकि उसे लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है और जनता के द्वारा लगाया गया यदि कुछ 1 रुपया भी उसमें होता है तो उसमें एक अपनापन होता है, और अपनेपन के साथ उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा हर इंसान अपनी समझ के करता है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना भी हमारी जनता की जिम्मेदारी होगी। आपने भी सहयोग राशि देने का ऐलान किया है क्या? हाँ, मैंने अपनी तरफ से शुरुआत करी है वर्मा जी के द्वारा 1,11,000 की, और वो हम कलेक्टर साहब के अकाउंट खुलते ही उसमें जमा करा देंगे। प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार उज्जैन का महाकाल लोक, उसी की कल्पना करके धारेश्वर लोक की कल्पना की गई। बृहद प्रोग्राम है, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस पूरे परिसर को नाप के और कहाँ कहाँ कौन सी सुविधा दी जा सकती है, इस प्रकार से पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। लगभग 10 करोड़ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन प्रारंभ में 3 करोड़ रुपए तो अभी स्वीकृत हो गए हैं, और उससे अभी अपना जो सत्संग हाल है
सबसे पहले ये बनाया जाएगा, उसके आसपास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो बनी जाएगी। और इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी से ने आग्रह किया है, पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया है, उम्मीद है कि बहुत जल्द शीघ्र हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अभी भाई योगेश अग्रवाल जी ने भी बोला कि भाई जितने का प्रोजेक्ट उसका 1% हम वो स्वयं अपनी तरफ से देंगे। इस प्रकार और भी बहुत से सहयोगी हैं जो दाता है जो इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा जैसा विधायक जी ने कहा कि जो CSR फंड होता है जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग देते हैं, तो अभी तक अपन कई जगह स्कूल बनवाते हैं, कई जगह उनसे सहयोग लेते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट एक बार उनको भी दिखाया जाएगा कलेक्टर महोदय के साथ में जाके वहाँ पे पीतमपुर वगैरह में, और उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लेने की कोशिश करेंगे ताकि अपना ये जो भव्य धारेश्वर का एक भव्य प्रोजेक्ट अपन ने बनाया है, एक परिकल्पना अपने धारेश्वर लोग की है, वो अपना साकार हो सके। और उसमें आप सब लोगों का भी बहुत बहुत सहयोग, बहुत धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पायलट MP के साथ। नमस्कार।